जय श्री राम। आज के कथानक में माता गंगा की उत्पत्ति का रहस्य, तत्पश्चात माता गंगा के धरती पर अवतरण की कथा तथा उसके साथ ही साथ महाराजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों के भस्मीभूत होने के बाद उनके पुनरुत्पत्ति की कथा। इसी प्रकार महाराजा दिलीप और महाराजा अंशुमन आदि की कथाएं। इसी प्रकार भगवान के वामन अवतार की कथा तथा वामन अवतार के द्वारा किस प्रकार से दैत्यराज बाली से पृथ्वी की मुक्ति किस प्रकार से हुई, इस प्रकार की बहुत सारी कथाओं को एक सूत्र में पिरोया गया है। इस कथानक का आज प्रारंभ करते हैं हम दैत्यराज बाली की कहानी से। दैत्यराज बाली बहुत ही वीर थे और प्रजापालक थे और उन्होंने प्रजा के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव किया और एक दानवीर के रूप में मशहूर थे वो। लेकिन इतना सब होने के कारण भी उनके मन में कुछ अहंकार आ गया और जब उन्होंने स्वर्ग पे, पृथ्वी लोक पे और अन्य सभी लोकों पे अधिकार कर लिया और देवताओं को हरा दिया, तो सभी देवता करबद्ध होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि भगवान हमें अपना राज्य वापस करवा दीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने विचार किया कि यह दैत्यराज बाली का कोई दोष नहीं है, केवल उसमें अहंकार आ गया है। अब उस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। उसके लिए उन्होंने माता अदिति एवं ऋषि कश्यप की गोद को चुना और वहाँ पर एक वामन के रूप में उन्होंने जन्म लिया। कुछ बड़ा होने के बाद में वे दैत्यराज बाली के घर गए और वहाँ जाकर उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि मैं आपसे कुछ दान की याचना करता हूँ। दैत्यराज बाली को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि ये आपके सामने जो ब्राह्मण बालक खड़ा है, ये कोई ब्राह्मण बालक नहीं है, यह साक्षात श्री हरि विष्णु का अवतार है। अतः आप इन्हें कुछ भी दान ना दें, क्योंकि दान देने से फिर ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दैत्यराज बाली धर्मपरायण था और अपनी बात का पक्का था। इस दान देना स्वीकार किया और उसने संकल्प लिया कि मैं आपको दान दूंगा, आप मुझसे मांगिए। वामन अवतार के रूप में भगवान हरि विष्णु ने उससे 3 पग जमीन मांगी। पहला पग उन्होंने रखा जिसमें सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक नाप लिया और तीसरे पग में उन्होंने राजा बाली के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। इस प्रकार देवताओं का भी मान रह गया और राजा बाली को भी बहुत नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब भगवान का दूसरा चरण स्वर्गलोक में था, तब भगवान ब्रह्मा ने उनके पदों को धोया, उनके चरणों को धोया और चरणामृत प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं मिलेगा श्री भगवान हरि विष्णु के चरणामृत लेने का। तो उन्होंने उनके चरणों को, जब वे पैर स्वर्गलोक में रख रहे थे, उस समय धो करके जल को एकत्रित करके अपने कमंडल में रख दिया। कहते हैं यही गंगा नदी बन गया और इस समय ब्रह्मा जी के कमंडल में कैद था। लेकिन कालांतर में ये कमंडल से किस प्रकार बाहर आए, गंगा नदी के रूप में किस प्रकार बने, किस प्रकार पृथ्वी पर आए, इसके बारे में कथा है जो हम आपको बताएंगे। इक्ष्वाकु वंश के महाराजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केशनी और सुमति। लेकिन उनके पास संतति नहीं थी, तो उन्होंने ऋषि भृगु की तपस्या करी और तपस्या के परिणाम स्वरूप ऋषि भृगु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप रानी केशनी से असमंजस नामक पुत्र प्राप्त हुआ और रानी सुमति से 60,000 पुत्र उन्हें मिले। असमंजस और ये बच्चों को पानी में डालकर उसके ऊपर आनंद लेता था। तो इस प्रकार से महाराजा सगर ने उसे अपने राज्य से, अयोध्या राज्य से निकाल दिया था और
लेकिन महाराजा सगर एक अति चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी पर और सभी लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, और वो इसीलिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उनके 100 घोड़ों में से 99 घोड़े तो लौट आते हैं, किंतु एक घोड़ा लौट के नहीं आता। जब वे देखते हैं कि एक घोड़ा लौट के क्यों नहीं आया, तो उन्हें उस घोड़े को ढूंढने के लिए वे भेजते हैं अपने 60,000 पुत्रों को। असली में यह घोड़ा देवराज इंद्र ने ले गए थे। देवराज इंद्र ने उसे ले जाकर पाताल लोक में महर्षि कपिल के आश्रम के बाहर बांध दिया था। महर्षि कपिल तपस्यारत थे। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उनके आश्रम के बाहर एक यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। वे अपनी तपस्या में लीन थे। अब जब संपूर्ण पृथ्वीलोक छानने के पश्चात घोड़ा नहीं मिला, तो 60,000 पुत्रों ने महाराजा से कहा कि महाराज, घोड़ा पृथ्वीलोक पर नहीं है। यह तो संभव नहीं है कि घोड़ा देवलोक में देवता लोग ले गए हों, तो संभव यही है कि घोड़ा अवश्य पाताल लोक में दैत्यों के पास होगा। तो उन्होंने कहा कि हम धरती को खोदते हैं और पाताल तक खोद करके घोड़े की खोज पाताल लोक में करते हैं। वे धरती को खोद के पाताल लोक तक पहुंच गए और वहां पे उन्होंने घोड़े की खोज की। वहां उन्हें घोड़ा मिला, ऋषि कपिल के आश्रम के बाहर बंधा हुआ। 60,000 पुत्र इतने अधिक समझदार नहीं थे। उन्होंने समझा कि कोई दुष्ट व्यक्ति ऋषि कपिल के रूप में ऋषि मुनि बन के बैठ गया है और घोड़े को चुरा लाया है। तो उन्होंने ऋषि कपिल, जो कि उस समय ध्यानमग्न थे, तपस्या में रत थे, उन्हें भला बुरा कहा और उन्हें ध्यान से उठा दिया। ऋषि कुछ क्रोधित हुए। उनकी योग अग्नि से समस्त 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए। जब इतना हो गया, तो उसके पश्चात में बहुत दिनों तक उनके पुत्र नहीं आए। तब महाराज ने अपने पौत्र अंशुमन को उन्हें ढूंढने के लिए पाताल लोक में भेजा। अब आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में लेंगे, और हम ये देखेंगे कि वास्तव में उनके जो 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए थे, उनका क्या हुआ, क्या पुनर्जीवित हुए या उनको मोक्ष तक मिला, और किस प्रकार से उनका कल्याण हुआ, और किस प्रकार से कई पीढ़ियों तक संघर्ष करने के पश्चात जो है अभीष्ट की प्राप्ति हुई, गंगा का अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ। इन सब प्रश्नों के उत्तर हम अगले एपिसोड में देखेंगे। यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।